हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। यदि आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, तो आप यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल शून्य से आप एडवांस लेवल तक पहुँच सकते हैं। ये जो हमने चैप्टर लिया है वो है यूज ऑफ एम, इज एंड आर, और आपको इसमें ये 3 एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज सीखना है। मेन वर्ब हमने नहीं लिया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से आपकी शुरुआत करना है, उसके बाद मेन वर्ब तक, और आप स्पेशल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बना पाएंगे और आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एम, इज एंड आर। और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि 9 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश में 9 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 9 सब्जेक्ट का अगर आपने यूज जान लिए एम, इज, आर से संबंधित, तो बिल्कुल आप इस लेसन को बना सकते हैं, इसको आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी बात जाननी पड़ेगी, वो भी मैं आपको नोट में बता दूं। जब वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में है, हूँ रहता है, बिल्कुल यही रहेगा। जब वाक्य के अंत में है, हूँ रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इजारम का प्रयोग होता है। ये आप नोट जरूर कर लें। जब वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में है, हूँ रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इजारम का प्रयोग होता है। ठीक, तो आपका कर्ता जो होता है 9 सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, वो आप निश्चित रूप से यहाँ से देख लें। सबसे पहले होता है आई, उसके बाद होता है वी, यू, ही, ठीक। नेक्स्ट है सी, यहीं से आप देख सकते हैं। और भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हो गया इट, दे हो गया, यहाँ पे आपका हो गया सिंगुलर नेम, और यहाँ पे आपका हो गया प्लूरल नेम। ठीक है, प्लूरल नेम। ठीक, तो देख पा रहे होंगे। तो ये 9 सब्जेक्ट होते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही सब्जेक्ट होते हैं। और इस 9 सब्जेक्ट के द्वारा आप ये जान लें कि किसके साथ किसका यूज होगा, तो आप आसानी से इस लेसन को बना सकते हैं। आई के साथ इज, आर, एम में से क्या लगेगा, तो इसमें एम का प्रयोग होगा। वी के साथ आर का प्रयोग होगा, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, और ही के साथ इज का प्रयोग होगा, सी के साथ इज का प्रयोग होगा। बिल्कुल ये आसान चीज़ें आपको लग रही होगी, लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको जो है इंग्लिश लिखना पढ़ना आसानी से आएगा। इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे और दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका इज का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम है, तो यहाँ पे आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये भी आप नोट कर लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। हमने पहला नोट बताया था, नोट 1 में बताए हैं हमने कि जब वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में है, हूँ रहता है, तो वाक्य के कर्ता के अनुसार इजारम का प्रयोग होता है। और हमने नोट 2 में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहाँ हम जाने कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे आई जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं कहने से एक पर्सन का बोध होता है। तो यहाँ पे आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से वी, यू, और यहाँ पे दे, देख पा रहे हैं, वी, यू, दे, ये 3 चीज़ें, और राम एंड श्याम 2 नाम है, तो ये सारी चीज़ें प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और ही, सी, इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो आपने जाना, इसको जरूर रूप से नोट करें, और आपको आसानी से जो है आप ऐसे सेंटेंसेस को क्रिएट कर पाएंगे जो इस सब्जेक्ट से बनते हैं। देखिए सेंटेंस आपको किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पे सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस, मैं अमीर हूँ, तो इसमें जो है आपका मेन मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, हैं आएगा। ठीक, है, हूँ, हैं आएगा, तो मैं अमीर हूँ, क्या होगा इसका, आई एम रिच। तो ये आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल काम देगा। आई के साथ एम का यूज करते हैं, और हूँ का इंग्लिश एम होता है। तो आप ये भी जान लें कि है का इंग्लिश इज होता है, हूँ का इंग्लिश एम होता है, हैं का इंग्लिश हैं या हो रहे,
तो ये दोनों का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। ठीक, ये अगर आप जानते हैं तो आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है हम लोग दयालु हैं, हम लोग दयालु हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका वी आर काइंड। वी आर काइंड। यहाँ पे आप एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दयालु जो है अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन में एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपका जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसमें आपको एस का यूज करना है क्योंकि उसका प्लूरल बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। तो आपने हूँ, हैं, हो, ये हैं से बनने वाले ये सारे सेंटेंस को देखा। जैसे कि लिखा हुआ है वह लड़का है, वह लड़का है, तो इसका क्या बन जाएगा, ही इज बॉय, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, क्योंकि हम लड़का को गिन सकते हैं तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ रहेगा तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, बहुत सारे लड़के का यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू आर बॉयज, यू आर बॉयज। तो आपने देखा कि ऐसे सिंपल सेंटेंस को हम लोग आसानी से बना पा रहे हैं इस 9 सब्जेक्ट के द्वारा। तो आप इसे निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। और जो लेसन 1 है, जो करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का लेसन 1 है, अगर आप इतना जान चुके हैं तो आप आसानी से उस लेसन 1 को बना सकते हैं, एक्सरसाइज 1 को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब उस एक्सरसाइज 1 को देखते हैं और उसको बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1 पर और इसे हम बिल्कुल बनाएंगे। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल इस बुक के द्वारा आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये बुक का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास ये बुक ना हो तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं और अपने ट्रांसलेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में है मैं खुश हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। नेक्स्ट है मैं चालाक हूँ, आई एम क्लीवर। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, यू आर वाइज। नेक्स्ट है आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। नेक्स्ट है तुम लोग ईमानदार हो, तो इसका हो जाएगा यू आर ऑनेस्ट। बिल्कुल आप पहले बना लें फिर मिलाएं, इससे आपको बिल्कुल ये महसूस होगा कि हम कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना करके आप एडवांस लेवल तक के ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर पाएंगे। आप बहादुर हैं, इसका क्या होगा, यू आर ब्रेव। और इससे आपके वर्ड भी कंप्लीट होते हैं। तो वर्ड के लिए तो ज़रूर ट्रांसलेशन आप बनाएं, यू आर ब्रेव। नेक्स्ट है हम लोग अमीर हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर रिच। नेक्स्ट है हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। राम तेज है, राम इज इंटेलिजेंट। राम इज इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, श्याम उदास है, तो श्याम इज सैड। आप बिल्कुल यहाँ से मिलान कर सकते हैं। जहाँ डाउट लगे आप कमेंट जरूर करें, तो मैं आपके जो है सॉल्यूशन दे पाऊँगा। और आप आसानी से सिंपल सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं। श्याम इज़ सैड, और यहाँ से ही आप शुरुआत करें, बेटर रहेगा।
वह मोटा है तो ही इज़ फैट, ही इज़ फैट। और यहाँ पे लिखा वह मोटी है तो वह का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए आप करेंगे तो आप लिखेंगे शी इज़ फैट। नेक्स्ट है वह दुबला है तो यहाँ पे हो जाएगा वह दुबला है, ही इज़ थिन, ही इज़ थिन। वह दुष्ट है, ही इज़ विक्ड, ही इज़ विक्ड। वे क्रूर हैं, दे आर क्रूवेल, दे आर क्रूवेल। नेक्स्ट है तुम और मैं भूखा हूँ, यू एंड आई, यू एंड आई एम, यू एंड आई एम नहीं होगा यहाँ, तो यही आपको याद रखना है। यू एंड आई एम नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, क्योंकि पलवल सब्जेक्ट के साथ पलवल वर्ब का यूज होता है। तो यू एंड आई आर हंग्री। नेक्स्ट है राम और मैं प्रसन्न हूँ, तो राम एंड आई, राम एंड आई आर हैप्पी। नेक्स्ट है तुम और गीता अमीर हो, यू एंड गीता, GEETA गीता, यू एंड गीता आर रिच। नेक्स्ट है राम और श्याम तेज है, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं आसानी से। आगे है वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, दे आर, मजबूत और मेहनती का इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। अगर आपको लग रहा हो कि बिल्कुल यहाँ से आसानी से आप इस प्रकार के ट्रांसलेशन बना करके इंग्लिश सीख पा रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करेंगे कहाँ से आप हैं वो ज़रूर लिखें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के ऐसे ट्रांसलेशन आपके लिए लाता रहूं और आप इंग्लिश में इम्प्रूव कर पाओ। राम और मदन बहादुर एवं तेज हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राम एंड मदन, राम एंड, और नाम का पहला अक्षर बड़ी लिखेंगे कैपिटल में, तो हो जाएगा राम एंड मदन। यहाँ पे हैं होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका आर, बहादुर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ठीक, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और यहीं पर आपका एक्सरसाइज 1 पूरे के पूरे दाइंड हो जाता है और आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 के सारे ट्रांसलेशन मैंने बना दिए और एक्सरसाइज 1 में अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें अपने दोस्त यार में, और आप निश्चित रूप से यहाँ से सीख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि काफ़ी प्रचलित बुक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। लगातार आप निश्चित रूप से मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।